Hello, hi, good evening, friend. This side Mantapa again. So today we are going to discuss about another very good stock, Infosys. So first we will see this Infosys what they are into and what are their position right now. So so Infosys is basically the second largest information technology IT companies in India behind TCS. So after TCS ये जो है दूसरे नंबर की कंपनी है. अगर हम इसका जो रेवेन्यू पैटर्न हम देखें तो डिजिटल सर्विसेज से 57%, कोर सर्विसेज 43%. अगर थोड़ा सा जो हम इसका रेवेन्यू को ब्रेकअप करें तो फाइनेंशियल सर्विसेज 32, रिटेल 15, कम्युनिकेशन टेलीकॉम 13%, एनर्जी यूटिलिटी 12%, मैन्युफैक्चरिंग 11, हाई टेक 8, लाइफ साइंस हेल्थ केयर 7 एंड अदर 3%. अगर हम इसको कंट्रीज़ के हिसाब से देखें तो नॉर्थ अमेरिका 62%, यूरोप 25%, रो 10% एंड इंडिया इज़ 3%. सो बेसिकली इसका जो कोर बिजनेस जो है दिस इज़ नॉट इन इंडिया बट आउटसाइड ऑफ द इंडियन कंपनीज. अगर देखा जाए तो आउट ऑफ 500 फॉर्च्यून्स 185 फॉर्च्यून कंपनीज को जो है दे आर ऑलरेडी सर्विंग. एम्प्लॉय बेस दे हैव अ ह्यूज एम्प्लॉय बेस ऑफ 3,15,000 एम्प्लॉयज़. सो वी विल गो टिल द अबाउट द कंपनी सो वी कैन अंडरस्टैंड दैट कि अभी जो कंपनी जो है ये जो है काफ़ी अच्छी कंपनी है. दूसरी चीज़ ये है कि इसका जो बिज़नेस जो है वो काफ़ी ग्रोइंग स्टेज में है. इसके बारे में हम अभी जो है इसके फाइनेंशियल्स वगैरह भी स्टडी करेंगे. अभी हमने सिर्फ ये देखा कि कंपनी का जो फ्यूचर है वो किस तरीके से है. जैसे कि ये जो है जितनी भी जो है आईटी सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग, डिफरेंट कंपनीज, इवन द बैंकिंग्स को भी ये जो है आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं. तो इसका जो फ्यूचर जो है आने वाले टाइम में बहुत ही ज़्यादा जो है ग्रीन फ्यूचर लग रहा है मुझे, ग्रोइंग फ्यूचर लग रहा है. तो आज जो है हम इसके बारे में बात करते हैं. तो अभी जो है इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है 5,68,919 करोड़ का है. तो कई लोग जो होता है बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है. और कभी जो है लोग जो है ये इसके जो प्राइस जो होते हैं इससे कंपेयर करते हैं कि स्टॉक जो है महंगा है या सस्ता है. तो जस्ट टू क्लैरिफाई कि कभी भी जो करंट प्राइस से जो है ये जो प्राइस है 1370 रुपीज़, इससे कभी भी हम जो है कंपनी को सस्ता, महंगा, बड़ा या छोटा, स्मॉल कैप, मिड कैप जो है इससे कभी कंपेयर नहीं करते. यू हैव टू ऑलवेज कंपेयर विथ मार्केट कैपिटलाइजेशन. मार्केट कैपिटलाइजेशन से हमें ये पता लगेगा कि कंपनी कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है, स्मॉल कैप में है, मिड कैप में है. तो ये जो है हमेशा हमें मार्केट कैपिटलाइजेशन से पता लगता है, ना कि करंट प्राइस से. करंट प्राइस जो होता है कभी भी जो है आपको कंपनी की साइज़ को नहीं डिफाइन करता. अब जैसे कभी भी जो होता है आपने देखा होगा कि स्टॉक जो होता है वो स्प्लिट हो जाता है. तो 1370 का जो होता है अगर 1/10 का स्प्लिट हो गया तो 137 रुपीज़ का रह जाएगा. दैट डजंट मीन कि जो है कंपनी जो है फिर वो छोटी हो गई या उससे बड़ी हो गई. कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन रहता है उस केस में भी बिल्कुल सेम रहता है. तभी हम बोलते हैं कि मार्केट कैपिटलाइजेशन से आपको जो है जज करना है कि कंपनी छोटी है, बड़ी है, किस लेवल की है. ठीक है, तो अभी जो है हम थोड़ा सा इसको डीप डाइव करेंगे. आज हम पूरा एनालिसिस करेंगे इन्फोसिस में. तो सबसे पहले हमने ये देखा कि इसका जो बिज़नेस है कमिंग आने वाले 5, 10, 20 ईयर्स में जो है क्या किसी तरीके का इम्पैक्ट आपको दिखता है. तो मेरे को तो किसी भी तरीके से इसका जो इम्पैक्ट जो है बिज़नेस में नहीं दिखता है. इसका जो फ्यूचर जो है वो ग्रीन फ्यूचर है. आने वाले टाइम में इसकी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी. सेकंड मार्केट लीडर है. अब इसके बारे में हम थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं कि जो इसका जो स्टॉक का जो पी है दैट इज़ 22.9. और अगर इसको जो है अगर मैं इसकी जो पीयर से अगर कंपैरिजन करूं तो इसका जो पीई जो है दिस इज़ 22 और सेक्टर का पीई जो है 26 है. दैट मीन्स कि अभी जो इसका जो पीई है वो जो मार्केट की जो इंडस्ट्री है उससे सस्ता है. अब दूसरा जो है इसका ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट. ये रिटर्न ROCE हमें बताता है कि एक साल में ये कोई भी जब अपना जो है कैपिटल इन्वेस्टमेंट करता है तो उससे कितना मल्टीफोल्ड रिटर्न बनाता है. तो जनरली ये अपना कैपिटल का 40.5% जो है वो अपना पैसा बना रहा है. इतना ये जो है रिटर्न जो है ये जनरेट करता है विच इज़ वेरी वेरी गुड. अगर 30 से अबव का ROCE हो तो दैट इज़ ऑन पॉजिटिव साइड. रिटर्न ऑन इक्विटी है दैट इज़ अगेन वेरी गुड. 31.8 इज़ वेरी वेरी गुड परसेंटेज. प्लेजिंग परसेंटेज इसकी 0 है. ऑल टाइम हाई से जो है अब ये 29.9%, मतलब कि जो ऑल टाइम हाई जो है उससे आपको 30% जो है आपको सस्ता मिल रहा है. अब इसने जो है लास्ट टाइम ऑल टाइम हाई कब बनाया था? ऑल टाइम हाई इसने बनाया था 13 जनवरी
2022, करेक्ट। तो आज जो है हम किस में खड़े हैं, 2023 के नवंबर में खड़े हैं। तो ऑलमोस्ट 1 साल हो गया है इसको, जनवरी को, और अभी जो है हम यहाँ पे खड़े हैं। तो ऑलमोस्ट जो है 1 साल होने वाला है, 1 साल हो गया है कह लो, 1 साल के आसपास में है। और इसका जो प्राइस में जो है कोई भी मूवमेंट अभी नहीं दिखी है, जबकि ये नीचे आ गया है 30% के आसपास में। डेट जो है इसका, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.11 है, विच इज़ नॉट वेरी वेरी गुड, बट ठीक है। 0.1% इज़ नॉट वेरी ह्यूज डेप्ट, और इस तरीके की जो कंपनीज़ हैं इसमें 0.1% डेप्ट जो है वो एक्सेप्टेबल है, ठीक है। अब हम जो है इसकी जो पीई जो है, कभी भी जो हम पीई को जो है हम 2 तरीके से ही सिर्फ कंपेयर करेंगे। एक तो जो है हम पीई को जो है अपने जो इसका जो सेक्टर पीई है, आईटी का जो पीई है, उससे हमने कंपेयर करा, विच वी आर सेइंग कि हमें जो कंपनी जो है अभी कम वैल्यूएशन में मिल रही है। और दूसरा जो हमें पीई जो कभी भी हमें कंपेयर करना होता है, तो वी हैव टू कंपेयर इट विथ इट्स ओन कंपनी। तो अगर आज से जो है, अगर मैं इसका 10 साल का एवरेज या 10 साल का मीडियन पीई से कंपेयर करूं, तो इसका मीडियन 20 था, आज का जो पीई जो है मीडियन इज़ 20, और अभी का जो है समवेयर अराउंड 25 और 23 के आसपास में है, विच वी से कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, वेरी स्लाइटली एक्सपेंसिव, विच इज़ एक्सेप्टेबल। कि 10 साल में जो है अगर इतना छोटा सा डिफरेंस है तो दैट इज़ एक्सेप्टेबल। 5 साल में देखा जाए तो मीडियन पीई जो है वो 25 के आसपास में है, और हमारा जो अभी जो करंट पीई चल रहा है दैट इज़ ऑन लोअर साइड, सो दैट इज़ वेरी वेरी गुड। अगर मैं इसको 3 साल के साथ में कंपेयर करूं, तो इसका जो अगेन जो मीडियन जो है 29 है, हमारा जो है इससे कम पीई है अभी। 1 साल में भी जो है हमारा जो पीई है 1 साल के मीडियन से भी कम है। तो हम ये कह सकते हैं कि 1 साल, 3 साल, 5 साल और 10 साल, 1 साल, 3 साल, 5 साल में जो है हमें कम प्राइस में मिल रहा है, और अगर 10 साल में देखा है तो हम इक्वली गुड प्राइस में हम ले रहे हैं, बट स्टिल हम उसका हाई में नहीं ले रहे हैं, उसके जो मीडियन जो है उसके आसपास में ले रहे हैं, तो विच इज़ अगेन अ गुड बाय। इसके बाद में हम इसके प्रोज एंड कॉन्स देख लेते हैं। कंपनी जो है इसने गुड आरओई जो है ट्रैक रिकॉर्ड रहा है इसका। कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग ए हाईली डिविडेंड, गुड हेल्दी डिविडेंड दे रहा है 58% के आसपास में। स्टॉक जो है इसका जो कॉन्स जो है, प्रोमोटिंग होल्डिंग जो है, दिस इज़ नॉट अ कॉन्स, बेसिकली दिस इज़ अ कंपनी विच इज़ रन बाय प्रोफेशनल पीपल्स, तो इसमें जो है प्रोमोटर होल्डिंग में कोई भी दिक्कत नहीं है। बुक वैल्यू से भी ट्रेडिंग कर रहा है, तो दिस इज़ डजंट मेक एनी सेंस कि कोई इसमें जो है ये कॉन्स की बात है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया कि आफ्टर टीसीएस जो है दिस इज़ द सेकंड नंबर कंपनी। टीसीएस का जो है मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है 122 का है, इसका 56 का है। तो इससे हमें पता लगता है कि जो है मार्केट लीडिंग जो है टीसीएस है, विच इज़ द फर्स्ट लीडिंग कंपनी एंड दिस इज़ द सेकंड लीडिंग कंपनी। कभी भी जो है हम इसका जो प्राइस है विच इज़ 33,000 एंड 1370, इससे कभी भी हम इसको जज नहीं करेंगे। अगर हम इससे जज करने लगें तो हम ये कहेंगे कि विप्रो जो है काफ़ी सस्ता है एज़ कम्पेयर टू एल&टी। बट अगर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें तो विप्रो जो है काफ़ी बड़ी कंपनी है एज़ कम्पेयर टू द एल&टी टेक्नोलॉजी। ये जो है 21 लाख करोड़ की कंपनी है एंड दिस इज़ जस्ट अ 44,400, सो दैट्स अ ह्यूज डिफरेंस। बट अगर हम प्राइस को देखेंगे तो यहाँ पे लगेगा कि हमें 4,211 का है ये, और विप्रो जो है सिर्फ 383 का है। तो एल&टी हमें महंगा लगेगा, विप्रो जो है हमें सस्ता लगेगा, बट दिस इज़ नॉट द ट्रूथ। और या फिर महंगा सस्ता क्या, मैं ये बोलूँ कि आप ये समझोगे कि एल&टी बड़ी कंपनी है और विप्रो छोटी कंपनी, बट ये नहीं है। करंट मार्केट प्राइस से, शेयर प्राइस से कभी भी जो है हम जज नहीं कर सकते कि कौन सी कंपनी बड़ी है। दिस इज़ ऑलवेज हैज़ टू लुक बाय मार्केट कैपिटल। उसके बाद में हम इसका क्वार्टरली रिजल्ट चलते हैं। अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो सितंबर को अगर मैं लास्ट सितंबर से कंपेयर करूं तो 36 और 38 में बड़ा है, 29 बड़ा है, 24 से भी बड़ा है। तो 24, 29, 36, 38 हाईएस्ट एवर जो है इसके प्रॉफिट है। और इसका जो अगर मैं जो है प्रॉफिट भाग के बाद में अगर नेट सेल भी देखूं तो 4,000, 5,000, 6,000 एंड 6,200 स्टिल ऑन पॉजिटिव साइड। दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव फॉर अस। अगर मैं इसका जो है P&L देखूं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखूं, तो इसका जो लास्ट हम 5 ईयर्स का अगर कंपेयर करें तो 82,000 से 90,000, 100, 121, 146 एंड 152,000 करोड़। सो अगेन जो है इसकी जो सेल्स जो है वो कंटिन्यूसली ग्रोथ में है, काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं ये। और इसका जो है अगर मैं इसका नेट प्रॉफिट देखूं टैक्स वगैरह सारा देने के बाद में तो 16,000, 19,000, 22,000, 24,000 और 24,800। तो हाईएस्ट एवर जो है इसकी जो सेल है,
हाईएस्ट एवर जो है इसका जो प्रॉफिट है, और हमें जो है ये जो स्टॉक जो है प्राइस हमें ये कितने परसेंट सस्ते में मिल रहा है, समवेयर अराउंड 30%। अगर मैं अर्निंग पर शेयर देखूँ तो 36, 35, 38, 45, 52, 58, 59 अर्निंग पर शेयर भी जो है इसका हर साल जो है वो बढ़ रहा है, विच इज़ गुड। अब इसका कंपाउंड सेल्स ग्रोथ देखें तो लास्ट 5 साल में ऑन एन एवरेज 16% से बढ़ा था, 3 साल में ये 17% से बढ़ा है ऑन एन एवरेज, और लास्ट ईयर का अगर हम लास्ट 12 ट्रेलिंग मंथ का देखें तो 13% से बढ़ा हुआ है। और प्रॉफिट जो है वो 9% इसका एवरेज होता था 5 साल में, 3 साल में एवरेज 13% हुआ है, और TTM इसका लास्ट 12 ट्रेलिंग जो है 9% में है। इसके रिजर्व जो है आप देख सकते हैं कॉन्टीन्यूसली दे आर इंक्रीजिंग देयर रिजर्व, 63,000, 70, 70, 74, 73, यहाँ पे थोड़ा सा कम हुआ है यहाँ से, बट दैट्स फाइन। यहाँ पे जो है अगेन इन्होंने जो है अपना रिजर्व बढ़ा दिया है, 78,000 के आसपास में इनका रिजर्व आ गया है। ROC देख सकते हैं हम, इनका जो है 41, 37, तो समवेयर अराउंड 30, 32, 35, 37, 40 के आसपास में इसका ROC, विच इज़ ऑन वेरी वेरी पॉजिटिव साइड। अगर हम 30 से अगर हमें प्लस ROC मिलता है तो दिस इज़ अ एक्सट्रीमली गुड साइन फॉर द कंपनी, की कंपनी इज़ अ गुड एफिशिएंट कंपनी हु इज़ मेकिंग अ गुड ROC ऑन देयर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो अब जो है एक बार जो है हम इसके प्रमोटर्स की होल्डिंग जो है, जैसे हमने बोला था कि 14.89 है, विच इज़ परफेक्टली फाइन फॉर अ प्रोफेशनल रनिंग कंपनी लाइक दिस इन ITC। FII अगर आप देखेंगे तो जून और सितंबर में जो है 33.44 से 33.60, मतलब उन्होंने इंक्रीज़ किए हैं अपने। अगर हम गवर्नमेंट को देखेंगे तो गवर्नमेंट ने भी जो है थोड़ा सा इंक्रीज़ करा है, ये DII ने भी इंक्रीज़ करा हुआ है, 34 से 35 में गए हैं। और अगर गवर्नमेंट में देखा जाए तो गवर्नमेंट ने थोड़ा सा कम करा है, पब्लिक ने जो है 16 से 15, पब्लिक लिए जो है अगेन इसने भी कम करा हुआ है। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में जो है दूसरी जगह में भी देखेंगे। और ये हमेशा यहाँ पे जो है इनकी कॉन कॉल्स वगैरह जो आती हैं, इनके एनुअल रिपोर्ट्स वगैरह आते हैं, ये आप डेफिनेटली जो है अगर आप इसको डीप स्टडी करना चाहते हैं, एक कन्विक्शन बनाना चाहते हैं कि कंपनी जो है कभी भी जो है ये आपको लॉस नहीं देगी और आने वाले टाइम में डेफिनेटली ये प्रॉफिट करेगी, तो आप इन सब के थ्रू जो है आप इसको थोड़ा सा और स्टडी कर सकते हैं, जो कि आपकी जो है जो आपकी जो कन्विक्शन जो है वो उसको इंक्रीज़ करती है। तो इस कंपनी के बारे में जो है इस तरीके से आप खोल के इनका शॉर्ट प्रेजेंटेशन भी पढ़ सकते हैं। ये जो कॉन कॉल्स जो होती हैं ये आपको थोड़ी छोटी मिलेंगी, क्रिस्प मिलेंगी, एनुअल रिपोर्ट जो है काफ़ी जो है डिटेल्ड रहती हैं। तो आज जो है हम थोड़ा सा इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। इन्होंने अपने की पीपल के बारे में बता दिया। ग्रोथ के बारे में, सो ये सारी आपको फ्रेंड्स आपको गो थ्रू करना पड़ेगा, बिकॉज इन्होंने जो है कई प्रेजेंटेशन जो है वो आपको जो है थोड़ी सी एडवांस मिलेगी, जहाँ पे आपको बार्स वगैरह चार्ट्स वगैरह मिलेंगे। ये आपको इस तरीके से है कि इसमें ज़्यादा जो है आपको रिटर्न है, आपको इसको गो थ्रू करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। तो आप इसको जो है वो गो थ्रू कर सकते हैं डेफिनेटली। मैंने आपको बताया है कि ये जो है दिस इज़ ऑल्सो अ गुड वे टू मेक द कन्विक्शन। मेरे को तो पूरा कन्विक्शन है कि ये जो स्टॉक जो है आने वाले टाइम में दिस विल गिव अ गुड रिटर्न, और काफ़ी जल्दी जो है विद इन माई एक्सपेक्टेशन है कि विद इन 1 ईयर जो है ये अपने ऑल टाइम हाई के पास में फिर से पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, तो इसको काफ़ी स्क्रॉल कर लिया मैंने, तो इसको मैं बंद करता हूँ और इसके बारे में थोड़ा सा और स्टडी कर लेते हैं कि ये जो स्टॉक जो है इसका हमने ओवरव्यू तो हमें देख लिया है। जैसे मैंने बताया कि इसका पी जो है वो लेस देन सेक्टर पी है, पीबी जो है वो भी इसके सेक्टर से जो है दिस इज़ ऑन लेसर साइड विच इज़ गुड। पीयर्स कंपैरिजन के बारे में हमने बात कर लिया। इसमें जो मेन जो है मैं आपको जो है इसके होल्डिंग के बारे में यहाँ पे काफ़ी क्लियर तरीके से जो है ये बताते हैं। तो अगर मैं लास्ट जो है अगर मैं होल्डिंग देखूँ तो टोटल प्रमोटिंग होल्डिंग जो है वो दैट इज़ सेम। म्यूचुअल फंड जो है आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा जो है थोड़ा सा हल्का सा जो है इन्होंने डिप करा हुआ। देखो कहीं ना कहीं तो डिप होगा ही आपका जो है, अगर म्यूचुअल फंड जो है अगर डिप करा होगा तो हो सकता है कि देखिए डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने ले लिया विच इज़ अगेन अ गुड साइन फॉर अस। FII ने जो है उसमें थोड़ा सा इंक्रीज़ करा है विच इज़ अगेन अ गुड साइन फॉर अस।
मेन जो है ये होता है कि रिटेल ने क्या करा है। रिटेल ने अगर जो है इसमें रिटेल के पॉकेट से अगर गया है तो दैट इज़ पॉजिटिव। रिटेल इन्वेस्टर आप देख सकते हो 8.29 था, और जबकि अभी जो है 7.87 है, मतलब रिटेल ने जो है इसको सेल करा है। और जब रिटेल ने सेल करा है तो डेफिनेटली जो है यहाँ पे किसी ने बाय करा होगा अदर देन रिटेल। तो अगर रिटेल अगर सेल कर रहा है दैट्स अ पॉजिटिव साइन फॉर अस बीइंग अ रिटेल इन्वेस्टर। आपको जो है ये देखना है कि रिटेल कहाँ पे सेल कर रहा है, और बड़े लोग मीन्स द बिगर पीपल, FII, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, म्यूचुअल फंड, अदर पीपल आर मस्ट बी बाइंग। ठीक है, तो हमें जो है कंपनी के बारे में हमने अब 2 स्टडीज़ कर ली हैं। एक तो हमने फ्यूचर स्टडीज़ करा है कि फ्यूचर में आने वाले टाइम में इसका बिजनेस कैसा लग रहा है, और सेकंड हमने इसके फाइनेंशियल स्टडीज़ करे हैं जिसमें हम ये देख रहे हैं कि कॉन्टीन्यूसली सेल्स, कॉन्टीन्यूसली प्रॉफिट ग्रोथ है, कॉन्टीन्यूसली जो है ये जो पैसा जो है इनका जो रिजर्व जो है वो बढ़ रहा है, ROC इसका बेहतरीन है, अर्निंग पर शेयर में कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज़ हो रहा है, करेक्ट। प्लेजिंग इसकी 0 है, डेट टू इक्विटी रेशियो इज़ वेरी वेरी लिमिटेड, 0.1 इज़ परफेक्टली फाइन फॉर सच अ बिग कंपनी। अब जो है इसके बारे में जो है हम इसका टेक्निकल चार्ट पैटर्न भी देख लेते हैं एक बार। जैसे कि हम ये देख रहे हैं कि जनवरी 2022 से जो है इसने गिरना शुरू करा है और ये कॉन्टीन्यूसली गिर रहा है, और अभी जो है आपको समवेयर अराउंड 30% लेस में मिल रहा है। और अगर हम यहाँ से आप टारगेट अगर हम देखें तो 41% का आपका टारगेट है अगर ये सिर्फ ऑल टाइम हाई को मीट करता है। तो मेरे हिसाब से ये 1 साल के अंदर अंदर में ये 40% का आपको रिटर्न मिल जाना चाहिए। अगर बहुत ही ज़्यादा ये हो गया तो हो सकता है कि 1.5 साल लग जाए, 2 साल लग जाए। अगर 2 भी साल लग जाए तो आपको जो है समवेयर अराउंड 20% का फिक्स रिटर्न है, विच इज़ अ फॉर अहेड ऑफ योर सेविंग अकाउंट्स। बट मेरे को ये एक्सपेक्टेशन है कि ये 1 साल में जो है आपका 41% का रिटर्न जो है वो बनना चाहिए। इसमें जो है अपार्ट फ्रॉम दिस एक ये जो है चैनल भी बन रहा है। इसमें आप ये देख सकते हो कि चैनल को जो है इसने यहाँ पे टच करा, उसके बाद ने यहाँ पे टच करा, फिर यहाँ पे टच करा, फिर यहाँ पे टच करा, फिर यहाँ पे टच करा, और उसके बाद में यहाँ पे इसने क्लियर कट ब्रेकआउट दिया हुआ है। द बेस्ट पार्ट इज़ कि ये ब्रेकआउट देने के बाद में इसने यहाँ पे जो है इसने ब्रेकआउट देने के बाद में ये ऊपर गया। ऊपर आने के बाद में जो है फिर से इसी ट्रेंड लाइन में जो है यहाँ पे सपोर्ट लेके अब मुझे एक्सपेक्टेशन है कि ये जो है ऊपर करता है, ऊपर जाएगा। हो सकता है कि ये थोड़ा सा नीचे भी जाए, विच इज़ फाइन। स्टॉक जो है, स्टॉक की मूवमेंट जो है हम बिल्कुल 100% प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, कभी जो है ये ऊपर कभी नीचे जाएगा ही। लेकिन इस ट्रेंड लाइन को जो है इसने ऑलरेडी ब्रेकआउट दे दिया हुआ है, कन्फर्मेशन हो गई है। इसमें काफ़ी टाइम इसने स्पेंड करके जो है अभी रिट्रेसमेंट हुई है। अब जो है रिट्रेसमेंट के बाद में ये ऊपर ही जाना चाहिए, बट हो सकता है कि थोड़ा सा कभी नीचे जाए, ऊपर जाए, बट विद इन 1 ईयर और 2 ईयर मेरे को ये 100% कन्विक्शन है कि ये जो है 41% का आपको जो है वो गेन दे देगा, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड रिटर्न। एंड दिस इज़ वन ऑफ द टॉप कंपनी इन इंडिया जिसमें जो है आप डेफिनेटली रिलाई कर सकते हैं। एट लास्ट आई वांट टू से कि इसमें जो है आप जो है लर्निंग के पर्पज़ से लें, इसमें सीखें कि किस तरीके से जो है कंपनी की स्टडीज़ करते हैं, किस तरीके से जो है हम चार्ट पैटर्न में वर्कआउट करते हैं, किस तरीके से हम टेक्निकल चीज़ देख सकते हैं। जब हम जो है टेक्निकल एज वेल एज फंडामेंटल को जब हम इंक्लूड करते हैं, दोनों को कंबाइन करते हैं, तो इसमें जो आपके जो चांसेस जो होते हैं प्रॉफिट के चांसेस या प्रॉफिट बनाने के चांसेस जो हैं वो काफ़ी हाई होते हैं। इसमें आपका कन्विक्शन रहता है कि कल को अगर ये 5% 6% नीचे भी चल जाए तो आपको जो है वो डर नहीं रहता कि इसमें जो है कि कोई दिक्कत तो नहीं है, बिकॉज कंपनी इज़ ए गुड कंपनी, जो है सस्टेनेबल बिजनेस है, फ्यूचर में जो है ये ग्रो करनी है। तो जहाँ पे जो है अगर ये 10% से और ज़्यादा मूव करता है तो आप इसमें जो है एक एवरेजिंग भी कर सकते हैं। 5% में एक एवरेजिंग, 10% में एक एवरेजिंग करके जो है आप इसमें 2 या 3 बार एवरेज करके अपने पोर्टफोलियो का 10% भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लाइक बिग कंपनीज लाइक इन्फोसिस में कभी भी कोई भी डरने की बात नहीं रहती है। किसी भी तरह से रिकमेंडेशन नहीं है, लर्निंग पर्पज़ के लिए है। थैंक यू फॉर योर टाइम। नेक्स्ट टाइम जो है फिर मिलेंगे। थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय।